बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आया हुआ है। नीतीश कुमार की एनडीए ज्वाइन करने की खबरों के बीच खलबली मची हुई है कि आखिर ये हो क्या रहा है। इंडिया अलायंस इस वक्त सख्ते में है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर जी हैं। तारिक जी, ये क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं है कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के इस जो उनका षड्यंत्र है उसमें वो शामिल होंगे। देखिए, जो आज ये बिहार की जो राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल बना है उसके लिए अकेले को जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तब से परेशान है जब से इंडिया गठबंधन बना, और जिसके सही मानों में सूत्रधार तो नीतीश कुमार जी ही थे। और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि पिछले चुनाव में लोकसभा में उनको 40 में 39 सीट मिली थी, बड़ा समर्थन मिला था। इस बार अगर ये इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा तो उनको वो नंबर हासिल नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए उन्होंने एक जाल बुना है और उस जाल में वो नीतीश कुमार जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार जी अगर उनको अंदर राजनीतिक सूझबूझ है तो वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई कदम उठाएंगे नहीं जिससे उनके क्रेडिबिलिटी पर, विश्वसनीयता पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह लगे। इससे दो सवाल उठते हैं सर। पहला तो ये कि जो विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है वो तो तब भी लगा था जब वो आपके साथ आए थे, और दूसरा ये कि दोनों ब से शुरू होने वाले राज्य बिहार और बंगाल दोनों बड़ा एक झटका इंडिया अलायंस को दे रहे हैं। क्या इसकी कुछ भी सुगबुगाहट थी? पहले से कुछ लग रहा था, जो मनमुटाव चल रहे थे उससे अलायंस को कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग बंगाल का जहाँ तक सवाल है, देखिए बंगाल में तो पिछली बार भी हम लोग अलग अलग चुनाव लड़े थे और बंगाल की राजनीतिक परिस्थिति दूसरी है। वहाँ जो कुछ ममता बनर्जी कर रही हैं, मुझे जैसा लगता है कि वो अपनी एक रणनीति के तहत कर रही है, क्योंकि वो तमाम विपक्ष का जो वोट है, मत है, वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने देना नहीं चाहती है। तो वो एक अपनी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ है और रहेंगे। यहाँ जो बात है, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा जिसको कहा जाए कि चक्र चलाया है या एक ऐसा षड्यंत्र चलाया है। उनको, जैसा मैंने कहा, कि उनको लग रहा है कि आने वाला 2024 में उनकी कोई बिहार में कोई जो उनको कामयाबी मिली थी वो कामयाबी इस बार नहीं मिलने जा रही है। इसलिए तोड़ फोड़ में वो लगे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो हमेशा इसी तरह की है कि वो हर हालत में सत्ता चाहते हैं, हर हालत में हुकूमत चाहते हैं। सर, कितना बड़ा आपको लगता है ये डेंट, कितना बड़ा झटका हो सकता है अगर नीतीश कुमार ये डिसीजन लेते हैं? तो क्या इंडिया अलायंस जो अभी तक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही थी, नीतीश कुमार का जाना क्या कितना बड़ा नुकसान करेगा? नुकसान जरूर होगा, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि जैसा हमने कहा कि नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के वो सूत्रधार थे, उनके इनिशिएटिव पर सब कुछ हुआ था, और अगर वही चले जाएंगे तो उसका नुकसान तो होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे आज की तारीख में मुझे विश्वास नहीं है कि नीतीश कुमार जी कोई ऐसा कदम जल्दबाजी में उठाएंगे। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे, ये उम्मीद तो है, लेकिन जो स्थिति है उस पर इंडिया अलायंस की नजर बनी हुई है। एक बड़ा झटका होगा अगर नीतीश कुमार इनका साथ छोड़ते हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली, आज तक।